हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे हो गए, फर्स्ट क्लास हो गए। मलाई चमचम तो मार ही रहे होगे ऐसे क्वारंटाइन में। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कार्बन के कुछ कंपाउंड्स के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बता दिया गया है कि कार्बन बहुत सारा कंपाउंड बनाता है, बहुत एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होने का कैपेबिलिटी उसके पास में है, और इसी के कारण उसके पास क्या बहुत फैमिली का मेंबर है, मतलब कंपाउंड है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम अब काम क्या करेंगे, हमारा काम होगा कि कार्बन के कुछ फैमिली के मेंबर को हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखो बच्चों, पिछले क्लास में हमने बताया था जो कार्बनिक कंपाउंड होता है, एक बार रिकेप, जो कार्बनिक कंपाउंड होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है चैन कंपाउंड या चैन, जिसको एलिफेटिक बोलते हैं, एलिफेटिक चैन, और एक होता है क्लोज कंपाउंड, क्लोज कंपाउंड। अच्छा, ये चैन और क्लोज होगा क्या, तो ये इसका स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर मतलब एक ऐसा होगा सिंपल सा, ये ऐसा होगा, हाँ, और एक क्या होगा, क्लोज हो जाएगा इस तरह का, यहां भी कार्बन, ठीक है, यहां भी कार्बन, इस तरह का आपको मिलेगा, कुछ इस तरह का मिलेगा मेंबर। हाँ, सिंपल सा, मतलब देखो ये कार्बन सारा क्या है, क्लोज है, एक क्लोज नेटवर्क फॉर्म कर रहा है, और ये क्या है, एक चैन है, ये बढ़ता चलेगा, ये इसका ओपन, और यहीं कहीं पे क्या होगा, एंड होगा, ये आपको पता है, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे कार्बन का क्या बहुत सारा कंपाउंड है। हम बेसिकली जिस कंपाउंड के बारे में बात करेंगे कार्बन का, वो होगा हाइड्रोकार्बन। समझना, कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाना शुरू करो। आपको पता है कि नोट्स आपके लिए बहुत जरूरी है, इतना जरूरी है। हम बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में, ध्यान दो। अभी फिलहाल हाइड्रोकार्बन है क्या, कार्बन मतलब कार्बन, ठीक, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, HC या CH, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन से जो कंपाउंड बनेगा दैट इज नॉन एज द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन है क्या जनरली, ठीक है, कंपाउंड मेड बाय हाइड्रोजन, कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, इसको बताएंगे, डेरिवेटिव्स। मतलब जनरली तो आप ये समझो कि अगर हाइड्रोजन और कार्बन है तो वो क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन। बहुत सारे एग्जांपल है, यही एक ले लो CH4, एक ये ले लो C2H6, एक ये ले लो C3H8। देखो हाइड्रोजन कार्बन, सॉरी हाइड्रोजन और कार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड कार्बन, मतलब कहीं से भी पकड़ो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो आज हम कार्बन के इस फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन के बारे में। अच्छा बच्चों देखो, हाइड्रोकार्बन भी दो तरह का हो जाएगा, यानी कि जो एक चैन बनाएगा और एक क्या होगा, क्लोज बनाएगा। स्ट्रक्चर उसके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं, मतलब अब अगर क्लासिफिकेशन देखा जाए, बेसिक क्लासिफिकेशन देखा जाए, या आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो यहां से शुरू करेंगे, ध्यान देना, यहां से शुरू करेंगे। ये कॉपी लिखिए, निकालिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए। हाइड्रोकार्बन ये दो तरह का हो जाएगा, पहला तो होगा एलिफेटिक, जिसको हम बोलते हैं, और दूसरे लैंग्वेज में इसको हम बोलेंगे ओपन चैन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। दूसरा हो जाएगा क्लोज चैन हाइड्रोकार्बन। बस ये याद रखो अभी, एक तो होगा ओपन चेन जो फॉर्म करेगा, और एक होगा क्लोज चेन। सेम है क्या, स्ट्रक्चर तब तक नहीं बताओगे जब तक उसका स्ट्रक्चर पता नहीं चलेगा। बच्चों ये बहुत नई चीज है, तो बेसिकली सब समझ में आएगा, बिना स्किप किए हुए एक एक मिनट देखो, आप पूरी तरीके से क्लियर हो जाओगे। ऐसा नहीं है, नहीं क्लियर होगे तो हमारा नाम बदल देना, माथा दर्द से पैर हाथ दर्द कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। एक आपका हो गया ओपन चेन और एक आपका हो गया क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन, बस इतना भी समझो।
अच्छा ओपन चेन क्या होगा, यही एक एग्जांपल ले लो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिया था, जैसे कि ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन डालो, ये भी डालो, ये भी डालो। देखो इसका नेटवर्क कैसे हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। हाँ अच्छा, क्लोज चेन का एक एग्जांपल ये वाला डाल सकते हैं इस तरह का, अगर डालना चाहें, यहाँ पे कार्बन रखो, यहाँ कार्बन रखो, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ पे कार्बन रखो। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आओ आगे देखो, ये एक एग्जांपल बताया है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चलेंगे। ठीक है, चलिए देखो, एलिफेटिक को यानी कि जो ओपन चेन होगा ये दो तरह से, मतलब इसको और दो पार्ट में, फर्दर दो पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे, ये और दो पार्ट में टूट जाएगा। पहला हो जाएगा सैचुरेटेड, दूसरा हो जाएगा अनसैचुरेटेड, और ये भी दो पार्ट में टूट जाएगा, सेम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। हटाओ, भूल जाओ, सब सब भूल जाओ, जो पढ़ाया वो सब भूल जाओ, क्या पढ़ाया भूल जाओ, इतना याद रखो केवल। चलो हम करने क्या जा रहे हैं, हम हाइड्रोकार्बन के मेंबर को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के मेंबर को पढ़ने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये चाहिए, क्या चाहिए, ध्यान दो, रूट वर्ड। होता क्या है अभी समझा रहे हैं, बस नोट करते जाओ कॉपी में, रूट वर्ड। देखो बच्चों, अगर कहीं पे नंबर ऑफ कार्बन रहे और तो उसका रूट वर्ड क्या होगा हम आपको बता रहे हैं। रूट वर्ड का मतलब उसका नाम कहां से शुरू होगा, इसका मतलब है अगर कार्बन उसके पास एक हो, ध्यान दो, अगर एक कार्बन हो तो एक कार्बन के लिए जो रूट वर्ड होगा वो होगा मिथ। बस इसको समझो, अभी समझो, मतलब अगर किसी भी कंपाउंड में आपको एक कार्बन नजर आ जाए तो आपको काम क्या करना है, बस ये यहां से शुरू करना, नाम क्या, मिथ। ठीक है, दो कार्बन के लिए एथ, तीन कार्बन के लिए प्रॉप, ठीक, चार कार्बन के लिए ब्यूट, ठीक, पांच कार्बन के लिए पेंट। ठीक है, उसी तरीके से छह कार्बन के लिए हेक्स, सात कार्बन के लिए हेप्ट, आठ कार्बन के लिए ऑक्ट, नौ कार्बन के लिए नॉन और 10 कार्बन के लिए डेक। बस समझो, अभी 10 कार्बन के लिए डेक। अब एक छोटा सा एग्जांपल हम आपसे बताएं, अगर एक छोटा सा, बेसिकली एक छोटा सा एग्जांपल बताएं। देखो बच्चों, ये मान लो C5H कुछ भी हो, हमको कोई मतलब नहीं है, मान लो 12 भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, तो आप देखो कार्बन यहां कितना था, कार्बन यहां कितना था, कार्बन यहां कितना है, 5, और 5 कार्बन के लिए क्या बताया था, 5 कार्बन के लिए पेंट, यानी कि इसका जो रूट वर्ड हो जाएगा वो ये होगा, पेंट। बस इतना, अभी फिलहाल इतना। अगर यही यहां पे क्या हो जाए, 6 कार्बन हो जाए, अच्छा ये इनकम्प्लीट है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ इसका नाम, ठीक है, बस रूट वर्ड मतलब कार्बन के लिए हमने क्या अप्लाई किया, इसका मतलब ये है। अगर ये हो जाए तो 6 कार्बन के लिए आपको पता है ये क्या हो जाएगा, हेक्स, कार्बन के लिए, ठीक है, क्लियर, कार्बन के लिए। चलो अच्छा, यही अगर हो जाए 8 कार्बन, तो 8 कार्बन के लिए क्या होता है, ऑक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलो अब वापस आओ पीछे, पीछे की तरफ, अब वापस आओ पीछे की तरफ और हेडिंग लगाओ। आपका हेडिंग ये होगा, ओपन चैन स्ट्रक्चरल या स्ट्रक्चर, या ये ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ये आपका हेडिंग होगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे आओ। देखो ओपन चेन में हमने बताया अभी, ओपन चेन जो है, ठीक है, इधर से चलेगा, चलते 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 से बढ़ता रहेगा, मतलब एक एंड दूसरे एंड से कभी भी टच में नहीं रहेगा, ये है ओपन चेन, सिंपल सा बात। ठीक है, इसको दो पार्ट में बांटा गया है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया, एक है सैचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना होगा, ठीक है। सैचुरेटेड क्यों है? सैचुरेटेड इसलिए है कि वो कंपाउंड स्टेबल होगा। सैचुरेशन का मतलब क्या हो गया कि भाई पूरी तरीके से वो स्टेबल हो गया। बताएंगे रिएक्शन पे, बताएंगे जब बताएंगे तब बताएंगे बेसिकली है क्या, इसको देखो, ठीक है। चलो दूसरा हो जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब मजा लगेगा समझने में, ऐसा नहीं, मतलब सोचो, फील लो, बस फील लो। सैचुरेटेड को या सैचुरेटेड का अगर हम बताएं एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एल्केन। ध्यान देना, एल्केन। अनसैचुरेटेड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसको दो पार्ट में बांट देते हैं हम, दो पार्ट में बांटते हैं, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का दो पार्ट होता है। एक आपका होता है अल्कीन और एक आपका होता है अल्काइन। डिटेल में तो सब पढ़ना है, इसको डिटेल में सबको पढ़ना है। बुक को बाद में देखेंगे, पहले कंसेप्ट देखो, क्योंकि ये बहुत बड़ा पोर्शन कवर कर रहा है, इसलिए पहले कंसेप्ट को देखो। आओ, अच्छा बच्चों ये याद रखो, एल्केन का क्या पहचान है, एल्कीन का क्या पहचान है, या अल्काइन का क्या पहचान है। मतलब अगर हम बताएं, मान लो कि हम बता दें ये एल्केन है, तो आपको पता चल गया। कोई कंपाउंड आपको मिल जाए तो क्या उसको जूम करके थोड़ा ना देखोगे कि ये एल्केन है, एल्कीन है, क्या पहचान, क्या पहचान है। तो बस आपको बोर्ड पे दिया हुआ रहेगा, आपको उसी से पहचानना है कि एल्केन कौन होगा, एल्कीन कौन होगा। एल्केन का पहचान आपका ये होगा, ध्यान देना, सिंगल बॉन्ड बिटवीन ईच सी एटम। सी एटम का मतलब कार्बन एटम, मतलब यहां पे सिंगल बॉन्ड होगा हर कार्बन एटम के बीच में, इसका ये पहचान है। अगर आपको मिल रहा है कार्बन 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 और कार्बन कार्बन के बीच में हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो वो डेफिनेटली क्या होगा, एल्केन होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आओ आगे, एल्कीन का क्या होगा, एल्कीन का ये होगा एटलीस्ट का मतलब कम से कम वन, क्या, डबल बॉन्ड बिटवीन टू सी एटम। कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा, कितना, एक। करेंगे सब, देखेंगे धीरे धीरे, बस देखते जाओ। मतलब ये वो मूवी है जो आप 20 मिनट नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, बस देखते जाओ। एल्काइन का क्या पहचान होगा, एल्काइन का पहचान होगा एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू सी एटम। ठीक, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं। आओ सबका एक एक एग्जाम्पल दें, आप आसानी से समझ जाओगे। चलो, अगर एल्केन का एग्जाम्पल देना चाहो तो ये दे दो, देखो यहां हाइड्रोजन, यहां भी और यहां भी। ठीक है, क्लियर। देखो बच्चों, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, सिर्फ कार्बन और कार्बन का देखना है। एल्कीन का एग्जांपल अगर देखना चाहो तो देखो, सब सिखाएंगे, परेशान ना हो, 2 का 4 सब सिखाएंगे। आओ देखो, कार्बन कार्बन के बीच में यहां डबल बॉन्ड, अच्छा डबल बॉन्ड मिल ही गया, तो ये कौन से ग्रुप का हो जाएगा, एल्कीन का हो जाएगा। ठीक है, अगर उसी तरीके से इसका एग्जांपल आपको डालना है, इसका एक डाल दे रहे, ये कार्बन और ये कार्बन, यहां ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, H और H, देखो एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड यहां स्ट्रक्चर में। इसीलिए हमने इसको बताया, हेडिंग ही डाला था, ओपन चेन स्ट्रक्चरल हाइड्रोकार्बन, क्योंकि स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप इसको क्या करोगे, क्लासिफाई करोगे। बच्चों बहुत जरूरी है, दिमाग में डालो। अगर आप तैयारी करोगे, मतलब बहुत बेसिकली मतलब स्टैंडर्ड अगर कंसेप्ट का तैयारी करोगे तो फिर तो आपको जानना होगा बहुत अच्छे से। चलो चलते हैं। तो बच्चों हम क्या बता रहे थे, पढ़ क्या रहे थे, हम इसी के बारे में पढ़ रहे थे, एग्जाम्पल हमने डाल दिया। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं एल्केन से, बस देखते जाओ। हमने पहले ही बताया हुआ, 2-4 वीडियो देखो, नहीं समझ में आएगा ऑर्गेनिक तो फिर बोलना, 2-4 वीडियो देखो। अभी हमने किताब का एक भी पोर्शन कवर नहीं किया, या किताब वाला हमने कुछ भी
इंक्लूड नहीं किया है। बस ये वो कंसेप्ट है जो सीक्वेंस में चल रहे हैं और देखते जाओ। तो सबसे पहले ओपन चेन का हेडिंग लगाओगे, अब अगले पेज में लगाओ। ओपन चेन का जो आपका मेंबर होगा सैचुरेटेड, इसका सबसे पहला मेंबर है अल्केन। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? एल्केन है। अच्छा, एक छोटा सा चीज हम बता दे रहे हैं बच्चों, क्योंकि एल्केन एक पूरा ग्रुप बन रहा है, मतलब एक अलग क्लासिफिकेशन ही हो गया, उसको आप अलग बांट ही दिए हो, तो कुछ तो जनरल फॉर्मूला भी होगा ना उसका। चलो, उसका जनरल फॉर्मूला क्या है? इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। बनाते जाओ, आपको काम आ जाएगा। जहां पे n क्या हो जाएगा? n मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन। पहचानोगे कैसे? अगर मान लो हम स्ट्रक्चर ही दे दें और आपको पहचानने के लिए बोले तो कैसे पहचानोगे? आंख बंद करके कैसे पहचानोगे? मतलब फीचर बोलो, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, या आइडेंटिफिकेशन बोलो, या पहचान बोलो। बोलो पहचान। पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे ऐसे, सिंगल बॉन्ड बिटवीन ईच सी एटम। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब हम आपसे बताएं n मतलब नंबर ऑफ कार्बन। कहां से कहां तक होगा? कहां से कहां तक होगा भाई? ये n कहां से कहां तक होगा? ये n बिना कार्बन के तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, तो मिनिमम कहां से होगा? 1 से 2 3 डॉट डॉट डॉट। कहां तक चल सकते थे? चल तो इन्फिनिटी तक सकते थे, हमने पहले ही बताया हुआ। और इसके पहले वाले वीडियो में बताया कि अभी कहां तक? मैक्सिमम 90 तक। क्लियर? और आपकी किताब में कहां तक चलना है? आपके सिलेबस में 1 से लेके 10 तक ओनली, मतलब एक कार्बन से लेके कितने कार्बन तक? 10 कार्बन तक चलना है आपको। बस इतना ही याद रखो, एक कार्बन से 10 कार्बन तक। अब अगले पेज में आप हेडिंग लगाओ, या उसी पेज में हेडिंग ये लगा लो, देखो नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा यहां पे? उसका नाम, इसके बाद उसका फॉर्मूला, इसके बाद उसका स्ट्रक्चर। ध्यान दो। अच्छा, अगर कार्बन 1 हो, कहीं पे 1 हो, कार्बन 1 हो, तो एक कार्बन के लिए हमने थोड़ी देर पहले रूट वर्ड लिखाया था ना कि एक कार्बन अगर हो तो वहां पे क्या होगा? मतलब एक कार्बन के लिए क्या होना चाहिए था? एक कार्बन के लिए क्या होना चाहिए था? एक कार्बन के लिए होना चाहिए था क्या? मिथ। किस ग्रुप का है? एल्केन। देखो एल्केन ग्रुप का, एल्केन, तो क्या लगाना? ANE, आंख बंद करके ANE। नाम क्या हो गया? मीथेन। ठीक, नंबर ऑफ कार्बन यानी कि n कितना हो गया? 1। अच्छा, इस फॉर्मूला में जब आप रखोगे, थोड़ा ध्यान दो, इस फॉर्मूला में जब रखोगे तो C1 n की जगह पे 1, 2 1 जा 2 + 2, H कितना हो जाएगा? 4। कार्बन तो एक है और हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। एक कार्बन को नहीं दिखाते हैं, CH4, मीथेन, पता है ना? ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे? एक कार्बन है, एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, चारों बॉन्ड पे क्या आएगा? हाइड्रोजन। मेरे ख्याल से क्लियर हो पूरी तरीके से, कोई दिक्कत? लाइव क्लास नहीं है बच्चों, क्योंकि लाइव क्लास के लिए आप पता ही है बहुत सारा टर्म कंडीशन होता है, और इसलिए पूछ नहीं सकते ना, समझे कि नहीं समझे, बस समझो। और नहीं समझ में आ रहा है तो हमसे बोलना, सर समझ में नहीं आया, डेफिनेटली मेरे नंबर भी दे ही दिए हैं, पर्सनली भी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखो, तो ये समझ में आ रहा है, एक कार्बन के लिए एक काम का हो गया। चलो अब यही अगर हम आपसे बताएं कहीं पे 2 कार्बन हो जाए, तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या? मान लो कहीं 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या होगा बच्चों? ठीक है, मिथ। 2 कार्बन के लिए क्या होता है? 2 कार्बन के लिए होता है इथ। किस ग्रुप का है? ANE, आंख बंद करके ANE। एक कार्बन वाला मीथेन, 2 कार्बन वाला इथेन। अब n, इसका फॉर्मूला अगर निकालोगे तो n की जगह पे क्या होगा? 2 2 2 4 और 6, यानी कि C2H क्या? 6। क्लियर हो? अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनेगा? ध्यान दो, इसका स्ट्रक्चर, कार्बन कितना था? 2। कंडीशन ये है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड बिटवीन ईच कार्बन एटम। कार्बन कार्बन के बीच में क्या? सिंगल बॉन्ड। अच्छा, ये कार्बन एक बॉन्ड यहां बनाया, एक यहां बनाएगा, एक यहां और एक यहां बनाएगा, 4 बनाएगा ना।
ये कार्बन भी एक यहाँ बनाया, एक यहाँ और एक यहाँ बनाएगा, 4 बनाएगा। हाइड्रोजन कितना है 6, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि जहाँ खाली जगह आपको बच रहा था वहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर, ठीक है, समझ गए। अच्छा बच्चों, इसको एक और तरीके से लिख सकते थे, कैसे वो भी देख लो। ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ में 1 2 3 हाइड्रोजन है बॉन्ड, इस कार्बन के साथ में 1 2 3 हाइड्रोजन है और दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ। मेरे ख्याल से समझ रहे हो, ठीक, आओ चलो। तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या है, पीछे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया रूट वर्ड क्या होगा तीन कार्बन के लिए। तीन कार्बन के लिए आपका रूट वर्ड होता है प्रोप, किस ग्रुप का है, ANE, ठीक। फॉर्मूला N कितना था 3, ये हम जो बता रहे हैं ना, ये N है, N कितना है 3, यहां 3 लगाओगे तो होगा C3, 3 2 6 और 2, यानी कि कितना H 8, हाइड्रोजन कितना 8, यानी कि एल्केन में जितना कार्बन है कार्बन के डबल से 2 क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर अगर फॉर्म करोगे इसका तो स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करेंगे, ऐसे फॉर्म करेंगे, ये वाला यहां बता दे रहे हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। देखो ये कार्बन 4 बनाएगा, 1 2 3 4, ये कार्बन 4 बनाएगा, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ये कार्बन 4 बनाएगा, 1 2 3 4, जो खाली जगह है वहां पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है, क्लियर। अच्छा बच्चों, एक और चीज, अब इसको अगर एग्रीगेट करके लिखोगे तो देखो इस कार्बन के साथ में कितना हाइड्रोजन 3, इस कार्बन के साथ में कितना 2, इस कार्बन के साथ में कितना 3, ठीक, क्लियर, बिल्कुल। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, फॉर्मूला आपका हो जाएगा C4H10, स्ट्रक्चर इसी तरीके से फॉर्म हो जाएगा, कर लोगे, हमको बताने की जरूरत नहीं है। अब इसी पे एक आपको छोटा सा वर्क हम दे दें, छोटा सा वर्क दे दें, क्या वर्क दें, वर्क क्या होगा, देखो वर्क ये होगा, आपसे पहचानना है, आपको बोला गया है ये पहचानो, यानी कि C5H12 ये क्या है, मतलब अगर हम ये पूछे कि इसका नाम क्या है, पहला बात देखो हम बोल रहे हैं इसका नाम क्या है, नाम बताओ इसका क्या है, राम श्याम घनश्याम मुरली विजय जो भी नाम है इसका क्या नाम है, इसका नाम क्या है। तो सबसे पहले तो ये चेक कर लो कार्बन कितना है 5, 5 कार्बन के लिए क्या होगा, 5 कार्बन के लिए होगा पेंट, ठीक, क्लियर, पहला तरीका 5 कार्बन के लिए पेंट हो गया, ठीक है। अच्छा देखो कुछ रिलेशन आपको नजर आ रहा है, 5 2 10 और 2 ज्यादा है, मतलब डबल से 2 ज्यादा, हाइड्रोजन का जो नंबर है वो कार्बन के नंबर से डबल है और क्या है 2 ज्यादा है, यानी कि ये किस ग्रुप का था, एल्केन का, यानी कि पेंट, तो आंख बंद करके यहां पे लगा दो ANE, क्लियर हो, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। पहला काम तो ये हो गया, या दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम ये होगा, इसको खोलो, कैसे खोलेंगे, देखो ऐसे 1 2 3 4 5, लेकिन खोलने में गलती क्या होगा, गलती ये होगा कि हमको पता नहीं कि इसमें सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, ये पता नहीं है हमको, ठीक है, ये हमको बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, बस पता ऐसे ही चलेगा, देखो 5 दूनी 10, 2 ज्यादा, ये है एल्केन, यानी कि सब में सिंगल बॉन्ड होगा, सिंपल सा। ये कार्बन 4 बनाएगा, 1 2 3 यहाँ 4 यहाँ, ये कार्बन 4 बनाएगा, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ये कार्बन 4 1 2 3 और 4, ये कार्बन 4 1 2, ये भी 4, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 खाली जगह पे क्या चला जाएगा, हाइड्रोजन पहुंच जाएगा। और आपको पता है 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए क्या होता है, 5 कार्बन के लिए होता है पेंट, और सब में सिंगल बॉन्ड है, यानी कि क्या हो गया, ANE, पेंटेन हो गया। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो पूरी तरीके से, परफेक्टली क्लियर हो तो बोलो हाँ क्लियर है, चलो ठीक। इसी तरीके से एक दो और देख लो, देखो देखने में कोई बुराई नहीं है। यही अगर हम आपको दे दें C8H18, तो ये देखो कार्बन का नंबर कितना था 8, हाइड्रोजन कितना है 8 2 16 से ज्यादा, कितना ज्यादा 2 ज्यादा, यानी कि ये किस ग्रुप से बिलोंग किया, एल्केन से। क्यों, क्योंकि यहां आप देखो यहां कार्बन का जो नंबर है उसके डबल से 2 ज्यादा है क्या, हाइड्रोजन का नंबर। आपको यही पकड़ना है, ये एल्केन ग्रुप का है, ये किस ग्रुप का है, ये है ग्रुप एल्केन मेंबर का है, ये एल्केन का है, ठीक है, क्लियर। अच्छा ये एल्केन का है तो 8 कार्बन के लिए आपको पता है क्या होगा, ऑक्ट, और क्योंकि ANE ग्रुप का है यानी कि एल्केन ग्रुप का है, तो यहां पे आपको क्या लिखना है
ऑक्टेन, ये क्या हो जाएगा, ऑक्टेन हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो, यही तो समझना है। किताब में कुछ नहीं है बच्चों, इसको बहुत अच्छे से समझो, नोमेनक्लेचर समझ में आएगा। इसको नहीं समझोगे तो नोमेनक्लेचर समझ में नहीं आएगा। नोमेनक्लेचर क्या, नाम लिखना, नाम कर रहे हैं, नाम। आज तुम्हारा नाम कर दिया हमने, बदनाम कर दिया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसी तरीके से हम आपको और दे दें मतलब अब चलो ऐसे दें। अगर इस तरीके से दिया जाए, इस तरीके से CH3, ठीक है, C2H5, अगर इस तरीके से दे तो देखो ये बॉन्ड है ना, का मतलब ये पूरा एक है, समझना, ये पूरा क्या हो गया, एक हो गया। अच्छा, कार्बन कितना है टोटल, कार्बन है 2 1 3 3। हाइड्रोजन कितना है, 5 3 8। अगेन देखो 3 2 6, 2 ज़्यादा, मतलब डबल से 2 ज़्यादा। 3 कार्बन के लिए क्या होता है, मिथित प्रोप। रूट वर्ड क्या है, प्रोप। अब भैया 3 कार्बन का आपको पता है रूट वर्ड क्या होता है, प्रोप होता है, क्योंकि ये एल्केन ग्रुप का है, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, ANE। आंसर वही, तोड़ के जोड़ के जैसे करना वैसे कर लो। क्लियर। आगे देखो, एक और एग्जांपल अगर दे दे, C2H5 C2H5, ध्यान दो ये पूरा एक है। कार्बन कितना टोटल, 2 यहां 2 यहां 4, ठीक, 5 5 10। अगेन देखो 4 2 8 से 2 ज़्यादा। 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, अगर हम आपसे बताएं तो रूट वर्ड क्या होता है, रूट वर्ड 4 कार्बन के लिए तो होता है ब्यूट। किस ग्रुप का है, एल्केन का, तो ये क्या हो गया, ब्यूटेन। मेरे ख्याल से आप समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो। इसी में अभी एल्केन खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं किए हैं, बस आगे बढ़ो। एल्केन अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑर्गेनिक लंबा है, बड़ा है, करना है। चलो आगे आओ। यानी कि अब अगर एल्केन की बात करें, कॉपी में आपके चलते रहना चाहिए पेन देख देख के। तो यहां देखो नंबर ऑफ कार्बन, उसका नाम और उसका फॉर्मूला। एक कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, एक कार्बन के लिए होता है मिथ। 2 कार्बन के लिए क्या होता है, एथ। 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रॉप। 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट। 5 कार्बन के लिए क्या होता है, पेंट। 6 कार्बन के लिए क्या होता है, हेक्स। 7 कार्बन के लिए क्या होता है, हेप्ट। 8 कार्बन के लिए क्या होता है, ऑक्ट। 9 कार्बन के लिए नॉन और 10 कार्बन के लिए डेक। अच्छा, क्योंकि ये ANE ग्रुप का है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ANE लगा देना है, यहाँ भी क्या करना है, ANE लगा देना है, ANE लगाना है, यहाँ भी लगाते हुए चले जाओ, मुझे छोड़ के जो तुम जोगे। आगे बढ़ा लेना। क्लियर। फॉर्मूला तुमको पता है, CnH2n+2। भाई हाइड्रोजन का नंबर कार्बन से क्या होगा, 2 ज़्यादा होगा, डबल से जो ज़्यादा होगा, यानी कि कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन डबल, यानी कि 2 से 2 ज़्यादा, यानी कि कितना, 2 2 4। ठीक है, यहाँ C2 2 2 जा 4 2 6, यहाँ पे C3 3 2 जा 6 और 2 8, यहाँ पे C4 और H10। अच्छा, यहाँ पे कितना होगा, C5 H12, यहाँ पे कितना होगा, C6 H कितना 14, C7 H कितना 16, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, यहाँ पे C8 और H कितना 16 2 18। कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। ठीक है बच्चों, क्लियर हो पूरी तरीके से। देखो अच्छा, देखो ये एल्केन था, पूरा मेंबर लिख दिया, कहाँ तक, 8 तक। 9 उसी तरीके से, 10 उसी तरीके से, नॉन एनोडेकेन। क्लियर हो पूरी तरीके से। चलो आगे आगे देखो, आगे ये देखो, अगर हम किसी 2 कंजिक्यूटिव मेंबर में देखें, मान लो इसमें और इसमें देखें, किसी 2 कंजिक्यूटिव मेंबर में देखें, ध्यान देना, तो डिफरेंस क्या हो रहा है, इन दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है भाई। यहाँ 1 कार्बन था, यहाँ 2 कार्बन, 1 कार्बन का डिफरेंस। यहाँ 6 हाइड्रोजन था, यहाँ कितना हाइड्रोजन था, 4, यानी कि कितना हाइड्रोजन का डिफरेंस, 2। या इन दोनों में देख लो, किसी भी 2 कंजिक्यूटिव में, कंजिक्यूटिव का मतलब तो लगातार में, यहाँ 3 यहाँ 4, यानी कि कितना कार्बन, 1 कार्बन का डिफरेंस है, कितना हाइड्रोजन। या यहाँ देख लो, या यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, किसी भी 2 में,
ठीक है। तो ऐसा कोई सीरीज, क्योंकि ये एक सीरीज बना है, देख सकते हो, ऐसा कोई सीरीज जिसमें किसी भी दो कंजिक्यूटिव मेंबर में डिफरेंस कितने का हो जाए, CH, इसी को हम लोग बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है भाई, कोई भी एक ग्रुप ऐसा, ग्रुप मतलब पूरा का पूरा चार्ट समझ लो एक तरह का, जिसमें किसी भी दो मेंबर में क्या हो जाएगा, एक कार्बन दो हाइड्रोजन का डिफरेंस आ जाएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। खासियत क्या है इस सीरीज का, खासियत क्या है भाई, होमोलोगस सीरीज है तो कुछ तो खासियत होगा। खासियत क्या है, खासियत यह है कि कंजुगेटिव मेंबर में डिफरेंस कितना का होता है, CH2 का। चलो यहां मिटा दे रहे हैं, ये वाला कोई काम का नहीं है, इसको भी मिटा दे रहे हैं, कोई काम का नहीं है। चलो सीरीज आपके पास बना हुआ है, इसी में टेस्ट करते हुए रहेंगे। नेक्स्ट देखो खासियत क्या होगा, पहला खासियत ये होगा भाई, डिफरेंस हो जाएगा CH2 का पहला, मतलब ईच टर्म इज डिफर बाय CH2, अगर ये होमोलोगस हुआ तो। दूसरा क्या, मास में अगर देखोगे तो एक कार्बन का मास कितना होता है, एक कार्बन का मास होता है 12, दो हाइड्रोजन का मास कितना होता है 2, यानी कि कितना 14 यूनिट। मास में अगर देखोगे इसके मास और इसके मास में डिफरेंस देखोगे तो कितने मास का अंतर आएगा, 14 यूनिट का। तीसरा ये सेम जनरल फॉर्मूला, मतलब ये जिस फॉर्मूला से बन के आया है ये भी तो उसी फॉर्मूला से बन के आया है, फॉर्मूला सबके लिए क्या हुआ, सेम हुआ, मतलब पेरेंट सबके लिए सेम है, परिणाम कोई दिक्कत नहीं है। चौथा नंबर क्या होगा, चौथा नंबर ये होगा सेम केमिकल प्रॉपर्टी, ये सिमिलरिटी है एक तरह से समझ लो, ठीक है। सेम जनरल फॉर्मूला, सेम केमिकल क्या प्रॉपर्टी, बस ये केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब भैया ये जो रिएक्शन देगा ये भी वही रिएक्शन देगा, ये भी वही रिएक्शन देगा, ठीक है, ये भी वही रिएक्शन देगा, ये भी वही रिएक्शन देगा, सिंपल सा मतलब ये निकला, मतलब रिएक्शन सारा का सारा क्या होगा, एक ही जैसा देगा, एक ही देगा। हाँ, प्रोडक्ट भी क्या होगा, एक ही जैसा रहेगा, एक जैसा रहेगा, एक रिएक्शन देगा वो नहीं, हम एक जैसा बता रहे हैं। मतलब क्या, आप अगर ये हाथ चलाओगे पहले तो ये भी ये हाथ पहले, ये भी ये हाथ पहले, का मतलब बता रहे भी, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग को बहुत कुछ करना है। चलो ठीक, चेंज क्या होगा, क्या चेंज होगा, मतलब अगर हम चेंज की बात बताएं, ठीक है, देखो ये तो इसका खासियत था, चेंज की बात बताएं तो चेंज ये होगा, केवल फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा, मतलब ये चेंज होगा। कैसे, हम आपको बता देते हैं भाई, ये हल्का होगा, कम एटम है, ये भारी होगा, ज़्यादा एटम है, ये उससे भारी होगा, ये उससे भारी होगा, ये उससे भारी होगा, मतलब मास चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, डेंसिटी, अच्छा मास चेंज हो रहा है, ध्यान दो हम क्या बता रहे हैं, मास चेंज हो रहा है, ठीक है, डेंसिटी भी चेंज हो सकता है, वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, क्योंकि पूरा पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, पूरी की पूरी फिजिकल प्रॉपर्टी की। मास चेंज हो सकता है, डेंसिटी, जो डेंसिटी इसका वो डेंसिटी इसका नहीं होगा, ठीक है, जो वॉल्यूम इसका वो वॉल्यूम इसका नहीं होगा। वॉल्यूम चेंज हुआ, मास चेंज हुआ तो डेफिनेटली डेंसिटी भी चेंज होगा, ठीक है। स्टेट चेंज हो सकता है, स्टेट का मतलब हो सकता है ये गैस हो सकता है ये थोड़ा सा गैस हो पर थोड़ी भारी गैस हो, ये हो सकता है थोड़ा सा और भारी गैस हो। तो अच्छा, गैस और भारी हो जाएगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो एक टाइम आएगा हो सकता है ये किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। और आपको पता है CH4 यानी कि क्या, चलो बोर्ड साफ कर दें पहले फिर बात करें। आपको पता है CH4 ये है क्या, अभी हमने बताया एक कार्बन है ना, एक कार्बन के लिए क्या है मिथ, और ये इस ग्रुप का है ए यानी मीथेन, ठीक है। मीथेन है क्या, आपको पता है मीथेन को हम लोग ये भी बोलते हैं मार्स गैस, ये है क्या, गैस है। अच्छा कैसा गैस है, ये भी आपको पता है, पादनी वाला गैस नहीं है, ये फ्लेमेबल गैस है। मतलब क्या, फ्लेमेबल का मतलब होगा जलने वाला है, इसको जलन होती है, जलन, हाय जलने वाला गैस है, पता है ना। अच्छा, मार्स गैस अगर देखा जाए तो हल्की भी होगी भाई, हल्की होगी डेफिनेटली, हवा से हल्की की बात नहीं कर रहे हैं, ये हल्की होगी, मतलब क्या होगा, वेट इसका लाइटर होगा, ठीक है। अच्छा,
ये तो हुआ ये वाला, ठीक। एक और पकड़ो, C2H6 कार्बन 2, हाइड्रोजन डबल से 2 ज़्यादा, 2 कार्बन के लिए आपको पता है क्या, इथेन, ठीक। डेफिनेटली इससे भारी होगी भाई, क्यों भारी होगी, इसका अगर देखोगे तो एक कार्बन का मास कितना होता है 12, 4 हाइड्रोजन का 4, यानी कि कितना हो गया 16 यूनिट। तो अगर ये 16 यूनिट है तो ये कितना होगा 2 कार्बन का 2 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1, अच्छा 12 दूनी 24 प्लस कितना 6, यानी कि कितना 30, यही ना। वैसे भी दोनों एक के बाद एक कंजुगेटिव मेंबर में डिफरेंस कितने का बताए थे, 14 यूनिट का बताए थे। ये देखो 30 यूनिट है, ये भारी है, इससे भारी है भारी। तो हो सकता है, अच्छा ये लाइटर थी तो ये क्या हो जाएगी, ये हैवियर हो जाएगी, हैवी है, ठीक है। अच्छा ये अगर गैस है, गैस तो इथेन भी है, आपको पता है गैस क्या है, ये भी इथेन ही है, लेकिन ये हैवी गैस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गैस तो इथेन भी है, क्लियर। तो इन बेसिक चीज़ों के बारे में हम क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे, समझ रहे हो, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी हम क्या कर रहे थे, हम अपना काम कर रहे थे, सैचुरेटेड का पहला क्या, एल्केन। आपने एल्केन पढ़ा है, चलो इसी के बारे में हम और बात करेंगे। अभी खत्म नहीं हुआ बच्चों, एल्केन पे फिर घूम के आएंगे, अभी नहीं, अभी देख लो केवल हल्की हल्की चीजें आप देखो एल्केन है सैचुरेटेड, ये सारी चीजें रफ में नोट कर लेना। सैचुरेटेड का मतलब अगर हम बताएं तो स्टेबल होता है या लेस रिएक्टिव, ये ध्यान देना। सैचुरेटेड का मतलब होता है स्टेबल, ये स्टेबल है, या ये लेस रिएक्टिव होगा, मतलब ये कम रिएक्शन देगा। अच्छा रिएक्शन देने का मतलब जलना नहीं होता है, दिमाग में मत डालना कि हम बोलते हैं नहीं कि जैसे सर मिथेन तो जलता है तो मतलब ये तो बहुत तेजी से रिएक्शन दिया, ये इसका बिल्कुल मतलब नहीं है, ठीक है। लेस रिएक्टिव का मतलब होता है ये दूसरे किसी कंपाउंड या दूसरे किसी एलिमेंट के साथ में ये कम रिएक्टिव मतलब रिएक्शन देगा, ठीक है, ये याद रखो। अच्छा दूसरे टर्म में अगर सैचुरेटेड का मतलब निकालोगे तो मतलब होता है ना, छोटा सा एग्जाम्पल, मान लो इस बोर्ड पे हम ऐसे लिख दें ये, ठीक है। अच्छा अभी हमने मिटा दिया, ये मिट गया, हम इसको लिख दें 10 दिन के बाद आएंगे मिटाएंगे आके, तो ये मिटेगा क्या, नहीं मिटेगा, क्योंकि ये सैचुरेटेड हो गया, बैठ गया है, ये स्टेबल हो गया है, अब ये रिएक्शन नहीं देगा, तो इजीली ये क्या हो रहा है, वाइप हो जा रहा है, मतलब मिट जा रहा है। तो इस चीज को आप समझना, हमने क्या बताया, हमने बताया कि सैचुरेटेड जो होता है ना ये स्टेबल होता है, लेस रिएक्टिव होता है, इसी के कारण ये कौन सा रिएक्शन देगा, तो ये देगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब पढ़ाएंगे, क्लियर। ये क्या देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, ये बस याद रखो। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सिंपल सब्स्टिट्यूट करना, यानी कि ये एक तरह का हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये देगा, अगर हम बताएं तो इन शॉर्ट टर्म में, पर ये कहीं भी नहीं मिलेगा, ये किताब में नहीं मिलेगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट नहीं बोला जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल बताएं, देखो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ये स्टेबल है, ये है स्टेबल। अच्छा CH4 का मतलब कार्बन कितना है यहाँ पे 4, 1 2 3 और 4। अगर इसका रिएक्शन यानी कि इसका किसका, इसका रिएक्शन हम इसके साथ कराएं Cl2 के साथ, Cl2 यानी कि Cl2 को आप ऐसे लिख सकते थे मॉलिक्यूलर स्टेट में, Cl और Cl बॉन्ड बनाता है, ये Cl है, चलो Cl, ठीक है, इसको भी Cl अच्छे से कर लो। तो होगा क्या, एक हाइड्रोजन यहां से हट के यहां आएगा और ये वाला यहां पे चला जाएगा, ठीक है, डिस्प्लेस हो रहा है, देखो ये यहां आएगा, ये यहां चला जाएगा, तो ये आपका बनेगा H यहां पे, H यहां पे, पर यहां पे क्या हो गया Cl, C सही से लिखो, हाँ, और यहां पे क्या होगा H, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा HCl, ठीक है। देखो यानी कि हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ गया, क्लोरीन, और यहां पे क्लोरीन की जगह पे क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि ये सैचुरेटेड है, ठीक है, इसलिए ये कम रिएक्टिव है। अब अगले स्टेप में हो सकता है ये दोबारा हट जाए यहाँ से कंडीशन के हिसाब से। तो रिएक्शन कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, रिएक्शन का भी एक स्पेशल क्लास चलेगा। फिलहाल तो हम चल रहे थे क्या, हमारे सैचुरेटेड के पहले टॉपिक पे, जो कि क्या था, एल्केन था। तो मेरे ख्याल से इतना आप क्लियर हो गए, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक बच्चों। चलो अगला देखो बच्चों, अनसैचुरेटेड का किसका, हाइड्रोकार्बन ही पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन और कार्बन वाला किसका, लेकिन सैचुरेटेड नहीं। अब अनसैचुरेटेड का क्या, एल्कीन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसका कुछ जनरल फॉर्मूला होगा, जैसे एल्केन का था इसी तरीके से इसका कुछ जनरल फॉर्मूला होगा,
क्या है वो याद रखना, CnH2n। मतलब जितना कार्बन होगा उससे क्या होगा, डबल डबल हाइड्रोजन। वहां डबल से 2 ज़्यादा, पर यहाँ सिर्फ और सिर्फ डबल। एक और पहचान है इसका एक और पहचान क्या है, पहचान ये है एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड, कम से कम एक डबल बॉन्ड होना ही चाहिए। डबल बॉन्ड बिटवीन 2C एटम। फिर बता रहे बच्चों, अगर ब्रिलियंट बनना है, ब्रिलियंट छोड़ दो, हम ब्रिलियंट नहीं बना सकते, इतना तो मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है, पर अगर समझना है तो पूरा देखो, पूरा देखो। देखो तो ये इसका पहचान है, कम से कम एक क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। चलो कुछ नहीं, आइए देखते हैं, देखना शुरू करते हैं। ठीक है, क्लियर। अगर हम बताएं नंबर ऑफ कार्बन, हम बताएं यहां पे नेम, और अगर आपसे पूछ ले फॉर्मूला, और यहां पे हम पूछ ले स्ट्रक्चर, मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, हाँ नहीं दिख रहा है, उस तरफ लाइट पड़ रही है, तो ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ आप समझ लेना। ठीक है, देखो हम बोले एक कार्बन के लिए आपको पता है रूट वर्ड क्या होता है, जहां भी एक कार्बन आएगा आंख बंद करके आप रूट वर्ड ये लगाओगे, मिथ, METH। किस ग्रुप का मेंबर है, ENE। पहले किसका था, ANE, अब किसका है, ENE, यानी कि यहां पे हो जाएगा मिथीन। क्लियर। फॉर्मूला की बात करोगे, देखो यहां पे रखो ये वाला, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2, पर कंडीशन ये है कि एटलीस्ट कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। कितने एटम के बीच में, 2, कार्बन का 2 एटम, भाई 2C एटम का मतलब 2 कार्बन का एटम होना चाहिए, कम से कम 2 कार्बन, पर यहां कितना कार्बन है, 1, तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होगा। देखना चाहते हो तो देख भी सकते हो, देखो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4, हाइड्रोजन कितना है, 1 यहाँ है और 1 यहाँ है, पर ये 2 बॉन्ड क्या हो गया, खाली हो गया ना खाली, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे ये क्या एक कार्बन वाला एल्कीन पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल टू फाइंड द कंपाउंड ऑफ 1 कार्बन एटम ऑफ एल्कीन, नो इट कांट, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक, क्लियर। एक कार्बन के लिए हमारे ये हो गया। आगे देखो, देखते रहो तब तक जब तक ये तुम्हारी तरफ ना दिखना शुरू करे। 2 कार्बन के लिए आपको पता है 2 कार्बन के लिए क्या होता है, इथ, क्या होता है, ETH, इथ। अच्छा यहां पे क्या है, क्या है बच्चों, क्या है, ENE। अच्छा तो यहां क्या हो जाएगा, ENE। क्लियर हो पूरी तरीके से, ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला आओ, C2N की जगह पे 2, 2 2 जा 4, यानी कि C2H कितना, 4, कितना कार्बन है, 2, एक कार्बन, और कंडीशन है कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड, तो एक डबल बॉन्ड आप यहां पे लगा लो। अच्छा ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4, 2 यहां बना दिया, एक यहां 4, ये भी 2 यहां, एक यहां और एक यहां, 4, यहां पे आप हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन और यहां भी हाइड्रोजन। 3 कार्बन के लिए मिथ, इथ क्या होगा, प्रॉप, किस ग्रुप का है, ENE, तो यहां पे होगा क्या, ENE। क्लियर हो पूरी तरीके से, ठीक, क्लियर है, पूरी तरीके से क्लियर है। आओ अच्छा फॉर्मूला C3H कितना, डबल, यानी कि कितना, 6। स्ट्रक्चर फॉर्म करना, कार्बन कितना था, 3, 1 2 3। अब यहां फंसोगे, कम से कम एक डबल बॉन्ड चाहिए, कहां लगाओगे, यहां की यहां, जहां मन करे वहां लगा दो, जहां मन करे वहां लगा दो। चलो लेकिन बच्चों कोशिश करना सबसे पहले नंबर पे, चाहे इधर से चाहे उधर से, फर्स्ट पे। मतलब अगर हम यहां लगा रहे डबल बॉन्ड, तो ये कार्बन का 2 हुआ, 3 और 1 4, ये कार्बन का 2 हुआ, 3 और 1 4। अच्छा इस कार्बन का 1 यहां, 1 यहां, 1 यहां, 1 यहां, हाइड्रोजन डालो, 1 2 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन हो गया ना, देख सकते हो आप, 6 हाइड्रोजन हो गया। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डबल बॉन्ड कोशिश करना या तो सबसे पहले या तो सबसे लास्ट में, बीच में क्यों नहीं। आओ अभी बताएंगे, इसके बारे में बताएंगे, परेशान नहीं हो। 3 कार्बन का हो गया। अगला 4 कार्बन का नेम, 4 कार्बन का क्या होता है, मिथित, प्रॉप और क्या, ब्यूट। किस ग्रुप का है, ENE, यहां पे हो जाएगा ENE। क्लियर। अच्छा 4 कार्बन के लिए फॉर्मूला C4H क्या, 8। स्ट्रक्चर बनाना है
1 2 3 और 4 कहाँ डालना है, जहां डालना है डाल दो, जहां डालना है। पर अभी के लिए या तो यहां या तो यहां, तो आप यहां डालो अभी के लिए, जस्ट अभी के लिए, ठीक है। तो ये कार्बन 2 3 और 1 4, ये कार्बन 2 3 और 1 4, ये कार्बन 1 2 3 और 1 4, ये कार्बन 1 2 3 और 1 4, सब खाली जगह पे क्या चला जाएगा, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर हो पूरी तरीके से। आओ इसी तरीके से अगर हम आपसे बोले 6 कार्बन का, 5 वाला उसी तरीके से हो जाएगा 6 कार्बन का, तो 6 वाला रूट वर्ड होता है हेक्स, किस ग्रुप का है, ENE, तो यहाँ पे हो जाएगा ENE, क्लियर हो, है ना। अच्छा, हेक्सीन फॉर्मूला क्या होगा, C6 डबल यानी कि H12, कार्बन कितना 6 1 2 3 4 5 और 6, डबल बॉन्ड कहाँ डालने बोले, या तो यहाँ या तो यहाँ, बीच में अभी कहीं नहीं, अभी कहीं नहीं, यहाँ डालो 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4, ये कार्बन 1 2 3 और 4, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, ये भी 1 2 3 4 और 1 2 3 और 4, सब जगह पे हाइड्रोजन डालोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और क्या 12, ठीक है, क्लियर हो पूरी तरीके से, ठीक है। आओ आगे। अब अगर हम तुमसे एक आइडेंटिफाई करने के लिए बोले, बताओ आइडेंटिफाई करने के लिए बोले क्या 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 आइडेंटिफाई कराओगे सर, आइडेंटिफाई ये कराएं अगर, ध्यान दो कि बच्चों ये है C5H और 10, हमको बताओ सबसे पहले तो ये बताओ क्या ये एल्केन है, अच्छा क्या ये एल्कीन है, क्योंकि अभी 2 ही पढ़ाया ना, एल्केन है कि एल्कीन है, तो आप देखो कार्बन कितना था 5, हाइड्रोजन कितना है 10, 5 2 10, डबल है तो ये क्या हो गया, ये हो गया एल्कीन, एल्केन नहीं हुआ। पर अगर यहीं पे अगर ये 12 हो जाता तो डबल से 2 ज़्यादा, तब ये होता, ये नहीं होता, क्लियर, अभी तो 10 दिया था। अब इसका नाम आपसे पूछे तो सिंपल सा बात है, 5 कार्बन के लिए क्या होता है, 5 कार्बन के लिए होता है पेंट, यही ना, 5 कार्बन के लिए क्या पेंट होता है। अच्छा पेंट किस ग्रुप का हो गया, इस ग्रुप का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेंटीन हो जाएगा, क्लियर, पेंटीन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आओ आगे, मिटाओ इसको, मिटा दिया, अच्छे से मिटा दिया, नेक्स्ट। चलो देखो लिखना शुरू कर रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन नेम फार्मूला। एक कार्बन के लिए तो कुछ होता नहीं है, आपको पता है एक कार्बन वाला एल्किन नहीं होता है, तो क्यों एक, 2 से शुरू करो, 2 के लिए क्या होता है, इथ, ENE इस ग्रुप का है, C2H4, और इसी को एसिटिलीन, नहीं इसको एसिटिलीन नहीं बोलते हैं, ठीक है। 3 कार्बन को मिथित, यहाँ पे क्या होगा प्रोपीन, मिथित प्रोप और ENE यानी कि C3H6, ठीक है। 4 कार्बन के लिए मिथित प्रोप, यहाँ पे क्या ब्यूट इन, C4H8, 5 कार्बन के लिए पेंट ENE, C5H10, 6 कार्बन के लिए हेक्स ENE, C6H कितना 12, 7 कार्बन के लिए हेप्ट ENE, C7H कितना 14, क्लियर हो। अच्छा क्या ये होमोलोगस सीरीज है, मतलब अगर कंजुगेटिव मेंबर देखें तो देखो एक कार्बन, भाई यहाँ 3 था यहाँ 2, एक कार्बन कम ज़्यादा है, यहाँ कितना CH2, इन दोनों के बीच में एक कार्बन CH2, मतलब ये भी यही डिफर है, किसी भी 2 मेंबर के बीच में इसमें भी यही डिफरेंस है, मतलब ये भी किस ग्रुप का होगा, होमोलोगस सीरीज का होगा। मतलब जो रिएक्शन ये देगा वही रिएक्शन ये देगा, वही रिएक्शन ये देगा, वही रिएक्शन ये देगा, जो केमिकल प्रॉपर्टी इसका होगा वही इसका, वही इसका, वही इसका, सबका वही होगा, सिंपल सा बात है। क्योंकि उस ग्रुप का जितना भी मेंबर है सारा का सारा क्या होता है, सिंपल सा बात, हमने अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बताया ना, उसका प्रॉपर्टी तो बता ही दिया था होमोलोगस सीरीज का, ठीक है, क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं। आओ इसी के बारे में कुछ और चलते हैं, इसको इधर रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखो क्योंकि ये अनसैचुरेटेड है, मोर रिएक्टिव है, बताया हमने अभी थोड़ी देर पहले, ये अनसैचुरेटेड है तो ये होगा क्या मोर रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव है तो ये सबसे पहले एडिशन रिएक्शन देगा,
एल्कीन सबसे पहले क्या देगा, एडिशन रिएक्शन देगा, अगर पॉसिबल हो तो उसके बाद में क्या देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसको याद रखोगे। तो बच्चों जैसे हम एल्कीन के बारे में पढ़ रहे थे उसी तरीके से एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे, पर अब आज की क्लास में तो नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम अगले क्लास में। इसको बहुत अच्छे से देखो, नोट्स आपका रेडी होते हुए जाना चाहिए, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनेगा तो कार्बनिक क्या होगा, पूरा जीरो। ये मैथ जैसा ही है, जिसको रिवीजन नहीं करने पे आप क्या होगे, डेफिनेटली भूल जाओगे। और नया टॉपिक है इसलिए बोर हो रहे हो। अभी हम देखो सिर्फ कंपाउंड के स्ट्रक्चर पे सीधा चले आए हैं, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, बहुत बड़ा पोर्शन कंटेन मतलब करता है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग धीरे धीरे करके कवर करेंगे। और आज के क्लास में तो 2 ग्रुप एल्केन और एल्किन को तो कवर कर ही लिया गया है, होमोलोगस रेज, इन सारी चीज़ों को, रिएक्शन इन सारी चीज़ों को हम दोबारा से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। और अगले क्लास में हम देखेंगे अल्काइन के बारे में और एल्काइन के साथ में एक क्विक रिकेप। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे।